गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल बाय संदीप सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हम करंट अफेयर पर डेली डिस्कस करते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ। तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 14 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 16 मार्च। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 15 मार्च। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता पैदा करना होता है। अब मार्च माह में 15 मार्च से पहले इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है, 12 मार्च को दांडी कूच दिवस मनाया जाता है, 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया? ऑप्शन ए इलकर आयसी, ऑप्शन बी एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन सी विपुल पाठक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एन चंद्रशेखरन। अब एन चंद्रशेखरन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये फिगर हैं, फिगर में एन चंद्रशेखरन जी, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। फरवरी 2022 में एन चंद्रशेखरन को 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। टाटा सन्स जल्द ही एयर इंडिया के लिए एक नए MD और CEO की घोषणा करेगा, जो कि इलकर आयसी की जगह लेंगे, जिन्हें अगले महीने कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन उनकी नियुक्ति के संबंध में विवादों के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत पूर्ण टीकाकरण सूची में शीर्ष राज्य बन गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 90% कवरेज के साथ उड़ीसा भारत में पूर्ण टीकाकरण की सूची में शीर्ष राज्य बन गया है। अब उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान CM नवीन पटनायक जी हैं और उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी जाम्बिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जाम्बिया। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का कैंसर से 2 साल की लड़ाई के बाद निधन हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सुशील चंद्र मिश्र, ऑप्शन बी रंजीत रथ, ऑप्शन सी अशोक मित्तल। तो अभी हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में रंजीत रथ को नियुक्त किया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये फिगर में है रंजीत रथ, जिन्हें ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्हें आप फिगर में देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नामित किया गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सुशील चंद्र मिश्र की जगह लेंगे। अब ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा में है और ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुई थी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा संवाद आयोजित किया गया? ऑप्शन ए
मूक संवाद, ऑप्शन बी जेंडर संवाद, ऑप्शन सी जनता संवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जेंडर संवाद। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में जेंडर संवाद शुरू किया गया, जो कि यह लिंग की दृष्टिकोण से देश भर में मिशन की गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए DAYNRLM द्वारा चलाया जाने वाला एक राष्ट्रीय आभासी प्रयास है। इस संस्करण में महिलाओं के समूह के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह कार्यक्रम अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह स्मरणोत्सव थीम नए भारत की नई नारी के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 75वें BAFTA पुरस्कार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लंदन। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों का 75वां संस्करण, जिसे बाफ्टा पुरस्कार या BAFTA अवार्ड के रूप में भी जाना जाता है, इस साल लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किन्हें चुना गया? ऑप्शन ए अमोलिया कैर, ऑप्शन बी श्रेयस अय्यर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फरवरी 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अमोलिया कैर और श्रेयस अय्यर दोनों को चुना गया। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो श्रेयस अय्यर ने पिछले महीने क्रमशः वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के दौरान अपने शानदार सफ़ेद गेंद के कारनामों के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से आयोजित किया गया। अब अमोलिया केर के बारे में बात करते हैं। तो न्यूजीलैंड के हरफनौला खिलाड़ी अमेलिया केर ने फरवरी 2022 के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। न्यूजीलैंड की 21 वर्षीय ऑलराउंडर अमेलिया कैर को भारत के खिलाफ घरेलू सफ़ेद गेंद श्रृंखला के दौरान बल्ले और गेंद दोनों के साथ सर्वोच्च स्थिरता के बाद महिला पेटीएम द्वारा नामित किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? ऑप्शन ए एक अग्निहोत्री, ऑप्शन बी अनिल सचदेवा, ऑप्शन सी AK सीकरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी AK सीकरी। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने AK सीकरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है, जो पूरे हिमालय घाटी में चारधाम परियोजनाओं का संचय और स्वतंत्र प्रभाव का आकलन करेंगे। और ये फिगर में है AK सीकरी जी, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी रजक। तो इसका करेक्ट आंसर है, अभी हाल ही में जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में लक्ष्य सेन ने रजक पदक जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये फिगर में है लक्ष्य सेन, जिन्हें आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू क्लास। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।